दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकेंगे। इंसान को अपने असल चेहरे की शिनाख्त के लिए भी एक लंबा सफर दरकार होता है। शौक के रास्ते में रात और दिन गुजरने का एहसास खत्म हो जाता है। शौक वक्त की कैद से आज़ाद करने वाली बहुत बड़ी ताकत है। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो मैंने गुजारिश की कि कुछ नसीहत कीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया कि कभी बर्तन धोए हैं। मैं उनके सवाल पर हैरान हुआ और जवाब दिया कि जी धोए हैं। पूछने लगे क्या सीखा। मैंने कहा इसमें सीखने वाली क्या बात है। वो मुस्कुराए और कहने लगे बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। एक अच्छी जिंदगी वो होती है जिसमें मुस्कुराहटें ज्यादा हों, ख्वाब बुलंद हों, कोशिश भरपूर हो और अल्लाह की अता करदा नेमतों की कदर और शुक्रगुजारी हो। जिंदगी सदियों, सालों, दिनों या महीनों में नहीं बदलती। जिंदगी उसी लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। हमारे नौजवान को कैरियर प्लानिंग और बामकसद जिंदगी की अहमियत नहीं बताई जाती, इसलिए वो डिग्रियों के अंबार लगा लेते हैं लेकिन अमली जिंदगी में नाकाम रहते हैं। दोस्तों, कमजोर इंसान गिला करता है कि हालात ही ऐसे थे कि मेरे ख्वाब छीन गए। बहादुर इंसान कहता है कि इन्हीं हालात ने मुझे ख्वाब देखने पर मजबूर कर दिया। गिरी हुई बेतरतीब ईंटों के अंबार को एक अजीम और खुशनुमा इमारत में तब्दील किया जा सकता है। इस तरह गिरी पड़ी और बेतरतीब सोचों को तरतीब देकर जिंदगी की इमारत को भी शानदार बनाया जा सकता है। जिसकी अपनी खुदी बेदार नहीं, वो खुदी का दर्स क्या देगा। जिंदगी बदलनी हो तो एक जुमला, एक वाकया और एक उस्ताद से बदल जाती है। सारी दुनिया की ना कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आपके अंदर से हाँ की आवाज आ रही है। इम्तहानात में 100% कामयाब करने वाली जहानत से बेहतर वो आदत है जो तालिबे इल्म को जिंदगी के इम्तहान में कामयाब कर दे। माला की इससे बड़ी अता क्या होगी कि आप अपनी बेहतरीन सलाहियत, कीमती वक़्त और तवानाई को किसी आला काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि 98% जिंदगी के हकाइक इंसान की नज़रों से ओझल होते हैं और ये भी एक करम है। हमारी ज़ात के बेशुमार पहलू हमारी नज़र से ओझल होते हैं। मालिक बंगले की चाबी आपके हवाले करे कि ये तुम्हारा है और आप सिर्फ गैराज को ही कुल बंगला समझकर सारी जिंदगी वहीं ही गुजार दें तो कितना अजीब लगेगा। मजलिस में अच्छा बनने वाला और तन्हाई में बुरा सोचने वाला मुनाफिक है। कभी कभी ये सुनने की कोशिश करें कि आप अपने आप से क्या बातें करते हैं। इन बातों का मेयार ही आपकी असल शख्सियत का अक्कास है। शाहीन को परवाज के लिए पर चाहिए और हमारा तलीमी निज़ाम शाहीनों के पर काटने में मसरूफ़ है। या कि शिकार वाली बंदूक से शेर का शिकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं और शेर इनको खा जाता है। जिनका अंदर मजबूत हो, बाहर के तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो वक्त गुजर गया उसको याद करके कुछ असूल बना ले। जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये फैसला करना होगा कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला तूफान ताकतवर है या आपके अंदर मौजूद आपकी हिम्मत और हौसला। ये फैसला ही आपको तूफान का सामना करने के काबिल बनाएगा। आप कमाने की बजाय अगर जेब से लगाने लगे हैं तो ये शौक का रास्ता है। इस रास्ते में तकसीम करने वाला सरफराज होता है और जमा करने वाला महरूम। जो आपके आंसू की कदर नहीं जानता, इसके लिए रोना छोड़ दे। कायनात के सबसे बड़े सखी पर यकीन आपको सखी बना देता है। उस दरख्त को कभी मत काटिए जिससे लोग छांव ले रहे हों। किसी भी अजनबी से मिलते हुए ये सोचिए कि क्या पता हमने दोबारा मिलना है या नहीं। इसलिए आज की मुलाकात को नाकाबिले फरामोश बना दीजिए। मोहब्बत और एहतराम से पेश आइए। हर शख्स आपकी मोहब्बत और शुक्रिया का मुस्तहिक है। याद रखिए दोस्तों कि वो शख्स आपका मोहसिन है जो आपको ये यकीन दिला सके कि हाँ तुम कर सकते हो। आप अपनी कामयाबी के सफर में महरूम और मजबूर लोगों को शामिल करिए। जो खुद मेहनत से हासिल कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा बगैर किसी गर्ज के दूसरों में तकसीम करिए। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता। हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त उन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावा भी ज़र्फ वालों के लिए होते हैं। मलामतें भी उन्हीं के हिस्से में आती हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। हम चाहते हैं जो बुरा करे या जो बुरा हो उसके साथ उससे भी ज्यादा बुरा हो। बस एक इसी ख्वाहिश की वजह से हम उस बुरे इंसान से भी ज्यादा बुरे बन जाते हैं।
तुम उसको माफ कर दो, यही सजा काफी है। बदनसीबी बड़ी खूबसूरत शक्ल में आती है और हम इसे नहीं पहचान पाते। इसी तरह खुश नसीबी बज़ाहिर खूबसूरत शक्ल में नहीं होती और हम इसे भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। जिस तरह जवानी एक वक्त पर अपना इजहार करने लगती है, इसी तरह हमारी ख्वाबदा सलाहियतें भी जाहिर होने के लिए एक मखसूस वक्त और हालात का इंतजार करती हैं। एक दोस्त की तलाश करिए जिसके साथ आप बैठकर कह सकें, टुगेदर वी फ्लाई। दुनिया के निज़ाम में एक दिन में भी लाखों हजारों तब्दीलियां आ रही होती हैं। कभी सोचिए आपकी वजह से दुनिया में क्या तब्दीली आई। चलिए यही बताइए कि आज के दिन आपकी वजह से क्या तब्दीली आई। बच्चा खिलौने शेर को असली शेर समझ रहा होता है, खिलौने कार को असली कार समझकर चला रहा होता है और हम भी छोटे छोटे मसाइल को असली मसला समझकर परेशान होते रहते हैं और ये हल नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने अंदर की आवाज़ को सुनना होगा और खामोशी से बैठिए, अपने लिए वक्त निकालिए और कुछ अच्छा सा प्लान बनाइए। अगर आपके अफकार बदल रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी के नताइज भी बदल रहे होंगे। नताइज में तब्दीली का ना होना अलामत है कि आप खुद को तब्दील किए बगैर ही तब्दीली चाह रहे हैं और ये मुमकिन नहीं। हमें कई तरह के हालात और लोगों को कबूल करना होता है और हम इन्हें कबूल करने की बजाय इनसे जंग करते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि इंसान आज तक कुदरत और फितरत से जंग नहीं जीत सका। इसलिए अपना बोझ कम कीजिए, कुदरत के फैसलों को मानकर और गैर फितरत मजाज को कबूल कर ले। एक रास्ते का इंतखाब का मतलब यह है कि आपने कई रास्ते छोड़ दिए हैं। कामयाबी की असल कीमत कई रास्ते छोड़ देना है और इसी का दूसरा नाम कश्तियां जला देना है। आपकी जिंदगी में आने वाला हर बंदा बड़ा कीमती है, इसने आपकी जात की तकमील में बड़ा हिस्सा डाला है। यही बात सबको काबिल कदर बना देती है। आपको दूसरों से मुनफत बनाने वाला आपका जज्बा है। कामयाबी का सफर आपकी सोचों की दुनिया बदलने से शुरू होता है और बाद में आपकी सारी दुनिया बदल कर रख देता है।